हमें अपने जीवन में इस सुरक्षा कवच को स्थान देना चाहिए। संयम जीवन रूपी गाड़ी के लिए एक ब्रेक का कार्य करता है। संयम के बहुत अर्थ है। संयम माने अनुशासन। अनुशासन देखना हो तो आप आर्मी में जाइए, मिलिट्री में जाइए, वहां बहुत कड़ा अनुशासन हुआ करता है। रोड पे चलने के नियम हैं, स्कूल के नियम हैं, वहां की यूनिफॉर्म है। सभा में बैठने का अनुशासन नियम है। हर क्षेत्र में नियम है। ये संविधान भारत का क्या है? नियम है, संयम है, मर्यादा है। एक जीवन को व्यवस्थित बनाने का तरीका है। तो अनुशासन देश को महान बनाता है। यह कोटेशन आपने बहुत पढ़ा। बंधु, हमारे जीवन में भी अनुशासन की आवश्यकता है। बैठने का अनुशासन, चलने का अनुशासन, खाने का अनुशासन, हर क्षेत्र में संयम की आवश्यकता है। इस अनुशासन को ही हमारे धर्म ग्रंथों में साधु संतों ने, तीर्थंकर और आचार्यों ने संयम की संज्ञा दी। यह संयम माने संतुलन। जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, उसके जीवन में विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं। संतुलन आज हम खो रहे हैं। इसलिए सिर का दर्द है, पेट संबंधी बीमारी है, बहुत तरह की समस्याएं। जब संतुलन हम खो देते हैं, जब तीव्र क्रोध आता है, तो हमारा संतुलन बिगड़ता चला जाता है। कुछ प्रलोभन मिलते हैं, माया के प्रलोभन, इंद्रियों के प्रलोभन, भोगों के प्रलोभन, तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो लोग परिणति में जब यति में सब आचार्य से पूछते हैं, तो वे कहते हैं समूषण में बिल्ले लोग जीव जा पाते हैं। पहुंचते तो बहुत है, कोई नाट्यशाला में, तो कोई भोजनशाला में, तो कोई चाट पकौड़ी वाले डिपार्टमेंट में, बहुत तरह के वहां प्रलोभन है। मेन जो तीर्थंकर प्रभु है, वहां तक तो बिल नहीं पहुंच पाते, निकट भव्य जी। तो भैया कितने भी प्रलोभन मिले, अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। हम अपने खाने पीने का संतुलन खो बैठते हैं। हमारे जीवन में कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो यह है संयम माने जीवन का संतुलन। संयम है अति से बचना। एक सूक्ति आपने सुनी होगी, अति सर्वथा वर्जयी। निश्चय से तो आत्मा में रमण करना संयम है, और व्यवहार से अणुव्रत, महाव्रत, सदाचार, नैतिक मूल्यों का पालन, इस सारा का सारा संयम में आता है। आज नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आती जा रही है, परिवारों में अनुशासनहीनता, राजनीति में अनुशासनहीनता, देश में जब अराजकता आती है तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। समाज में अनुशासन की आवश्यकता है, देश में अनुशासन की आवश्यकता है, परिवार में अनुशासन की आवश्यकता है, और जीवन में तो प्रत्येक क्षण अनुशासन चाहिए। अति से बचना। खाना खाओ विवेक के साथ,
होश का नाम संयम है और बेहोशी का नाम असंयम। पशुओं का जीवन आप देखिए, कोई इनका जीवन नहीं, न दिन न रात। लेकिन मुझे लगता है आज भी पशु पक्षी तो फिर भी संयमित मिलेंगे, लेकिन एक काली खोपड़ी वाला ये अपने सब कर्तव्यों को, मान मर्यादा सबको छोड़ करके और स्वच्छंद हो रहा है। स्वच्छंदता का नाम अधर्म है, पाप है, विपत्ति है, समस्याएं हैं, कष्ट है, दुख है, तनाव है। जितना जीवन में असंयम होगा उतना व्यक्ति वह दुखी होगा। जो व्यक्ति जितनी कामनाओं की ज्वाला में जलेगा उतना व्यक्ति जीवन में दुखी होगा। तो अनुशासन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके हृदय में क्षमा हो वही अनुशासित हो सकता है। जिसके जीवन में नम्रता हो वही जीवन में आनंद ले सकता है। अनुशासन में वही व्यक्ति रह सकता है जिसके जीवन में अहंकार न हो। अहंकारी कभी भी संयम की साधना नहीं कर सकता है। सर्वत्र आप देखिए आज स्वच्छंद प्रवृत्तियां हो रही। जितनी समस्याएं कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं में आज संयम नहीं रहा, अनुशासन नहीं रहा। स्वच्छंदता जब जीवन में आती है तो जीवन की प्रसन्नता कहती है हमारा आपका संबंध बन नहीं पाएगा, हम तो जा रहे हैं, तुम ही आनंद लो। आज स्वच्छंदता, अनुशासनहीनता किस तरह से हमें दुखी बना रही है। दूसरों पे अनुशासन करना तो आसान है, अपने मन और इंद्रिय पे कंट्रोल कर। काय छो प्रतिपाल के भैया मेरे, काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बसे करो और संयम रतन समाल। के भैया मेरे संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरते हैं। बंधुओं, एक इंद्रिय संयम होता है, एक प्राणी संयम होता है। संयम का बहुत व्यापक क्षेत्र है। संयम जो समृद्धता, खुशहाली, परिवारों में शांति लाए उसका नाम संयम है। और जो परिवारों को बिखेर दे, विपत्तियों के पहाड़ों का शिकार बना दे, उसका नाम है असंयम। बंदो, संयम क्या है? वही है जो अपने आप पर शासन करने में समर्थ। सहिष्णुता, आज सहन शक्ति घटती जा रही है। पहले लोगों में सहिष्णुता बहुत थी। ये संयम का संबंध सहिष्णुता से है, असंयम का संबंध असहिष्णुता से। हमारे बस के नहीं है, हमने बहुत सहन कर लिया। यह है प्रमादी आलसी, मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा का। पारिवारिक जीवन में शांति चाहते हो, परिवार को जोड़ के रखना चाहते हो, तो भैया सहन तो करना पड़ेगा। और सामाजिक कार्य में 24 आवर्स उन पंक्तियों को, जैसे बच्चे टॉफी और चॉकलेट से अनुराग रखते हैं, मैं पंक्तियों को 24 आवर्स
याद रखता हूं। राज समाज महा अग कारण, बेरे बढ़ावन हारे। ये राज्य के कार्य, समाज के कार्य, ये सिरदर्दी कार्य है। कितना भी समाज में अच्छे से अच्छा करो, अगर टीका टिप्पणी बुराई आलोचना नहीं हुई तो वह कार्यकर्ता बेकार है। समाज के कार्य करने में बहुत बड़ा दिल चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। परिवार का मुखिया बनना है तो अपनी खोपड़ी बहुत मजबूत रखो। कान का कच्चा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति कभी परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता। एक मां को देखिए, अपने बच्चे के लालन पालन के लिए वह कितना सहन करती है। आज आप तो यहां तक इस उम्र तक आए हैं, लेकिन इस उम्र तक आने में आपके माँ पिता का कितना बड़ा सहयोग है, कभी व्यक्ति सोच नहीं पाता। बचपन में तुम कितने उपद्रवी थे, बार बार में खटखट में जाते थे, जीने पे चढ़ते थे, माँ तुम्हें पकड़ के लाती थी, मेरा बेटा गिर नहीं जाए, कोई चोट नहीं आए। सब भूल गए हम माँ के पिता के उपकार। सहिष्णुता बहुत जरूरी है। और आज सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें किसी की सहन नहीं होती है। सहन नहीं होती है तो मोक्ष जाओ, वहां कोई तुमसे बोलने वाला नहीं, और यहां रहोगे तो सुननी पड़ेगी। बात बात पर उबाल आ जाना, ये बहुत बड़ी व्यक्ति की कमजोरी है। और महिलाओं के पास तो सबसे बड़ा शस्त्र आंसू बहाना है। तो हम आंसू बहाने वालों के प्रति कभी पिघलते नहीं है, क्योंकि हमारे सामने तो रोज घिराव होता है, टाइम कम रहता है। वो कहते हैं महाराज एक दिन तो दे दो, कई बार तो घंटों लग जाते निकलने में। अब उठ गए तो अब पीछे कदम नहीं होगा, अब तो कदम आगे बढ़ेगा। ऐसे दहाड़ दहाड़ के लोग रोते हैं कि देखने वाले कहते हैं संत जी कैसे बड़े कठोर हैं, बताओ इतने लोग आंसू बहा रहे हैं, कितने लोगों की क्या दशा हो रही है, किसी को अटैक पड़ रहा है, अब हम जरा से पिघल जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे साथ तो रोज घिराव होता है। वहां स्ट्रांग बनना पड़ता है, अनुशासन। आपको बताना चाह रहा हूं, हर क्षेत्र में सहन शक्ति चाहिए। तो आज सहन शक्ति न होने के कारण पति पत्नी में, मां बेटी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में किस तरह से फिटकरी का काम असहिष्णुता करती है। और सहिष्णुता यह है सुई का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। हर क्षेत्र में सहन शक्ति चाहिए। अरे दुकान वही चला सकता है जो सहन कर सकता है। ग्राहक है, वे तो दामाद बन के आते, और तुमने 3-5 की तुम भी गरमाई में आ गए तो ग्राहक आगे। बहुत दुकान है, बहुत संभाई रखनी पड़ती है। बनिया तो बहुत सहन करता है, तभी कहीं दुकानदारी चला सकता है। तो संयम सहिष्णुता का विचार है। आज हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। स्पर्श इंद्रिय की आवाज आई, उसकी आरती उतारते हैं। अब आजकल पंच परमेष्टि की आरती भूल गए लोग, अब नई आरती शुरू होगी। आप तो धर्मात्मा, आपको नहीं मालूम होगा। पहली आरत स्पर्शन इंद्रिय की कीजे, दूसरी आरत रसना इंद्रिय की कीजे, तीसरी आरत घ्राण इंद्रिय की कीजे, चौथी आरत। ये आजकल आरती चेंज कर दी युवा पीढ़ी ने। एक घी के दीपक की आरती की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, आपके स्वच्छंद जीवन की बात कर रहा हूं। इस स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में आकर के यह सुविधा भोगी किस तरह से शरीर को बेकार बना लिया है। जितना ज्यादा ऐसी सुविधा में रहेगा व्यक्ति, उतना शरीर रोगों का शिकार होगा। और जितना मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, उतना शरीर स्वस्थ होगा। अब आजकल जिम में जा रहे हैं पसीना बहाने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा में जा रहे हैं, पसीना ही नहीं आ रहा है आजकल।
तो आएगा कैसे? और एसी में ले ले मजा, हम जैसे लोग ले सकते हैं पसीना का आनंद। तुम्हारे भाग्य में ही नहीं पसीना। विटामिन डी की कमी हो जाती है, आप सब जानते हैं। जो एसी में लोग रहते हैं, सुविधाओं में एसी वाले की हड्डी कमजोर हुआ करती है। जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, शरीर को जितना सुकुमार बनाओगे, उतनी ज्यादा बीमारियां, असहिष्णुता, समस्याएं, शांति आपकी भंग। इसलिए यह 5 इंद्री, स्पर्शन इंद्री, अभी तक तो हमने गुलामी इसकी की, अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें करना हो तो करो, नहीं हमारा तुम्हारा नाता समाप्त। ये है सम्यक दर्शन, ये है श्रावक के उस संयम, धर्म की उपासना का प्रतिफल। रसना इंद्री कहती है आज हमें अमुक चीज खाना है, अब तुमने डिमांड की तो आज अमुक चीज मिलेगी नहीं। ये मन पे कंट्रोल करने का तरीका है। कामनाएं, इच्छाओं को जितना जीतोगे उतना आत्मा की विजय होगी, और इंद्रियों मन के अनुकूल चलते रहोगे। मन कमांडर है। अगर मन को कंट्रोल में तुमने कर लिया तो इंद्रियों की ताकत नहीं है तुमसे बाहर चली जाए। आपका तो मन पे कंट्रोल ही नहीं है, पहले से ही इतना विल पावर। आजकल नर्वस सिस्टम पता नहीं आईसीयू बैंक के लॉकर्स में बंद तो नहीं हो गया है। ये अब नर्वस सिस्टम तो केवल डॉक्टरों के पास मिलेगा और किसी मेडिकल वाले की दुकान पे मिलेगा। अब हमारे जीवन में नर्वस सिस्टम, विल पावर है ही नहीं। हिम्मत, साहस पता नहीं कहां विदा ले गया है, कौन से बैंक के लॉकर्स में बंद हो गई है साहस। पाप कार्यों के लिए तो हिम्मत कर लेगा, धर्म कार्य है, कोई नियम संयम है, मेरे बस की नहीं है। क्यों नहीं बस की है? मेरे पास तो नए नए मुल्ला बहुत आते हैं। मुल्ला का मतलब नए नए, एक से एक लोग आते हैं जिनने जो कभी मंदिर नहीं गए हैं, जिनने कभी अपने जीवन में कोई नियम नहीं पाला है, और ऐसे ऐसे लोग रात्रि भोजन त्याग करते हैं, अष्टमी 14 का उपवास करते हैं, और 10 लक्ष पर्व में 10-10 उपवास करने की हिम्मत कर लेते हैं, जिनने अपने जीवन में कभी एक आसन नहीं किया। उनकी बात आपको बताना चाह रहा हूं। ये कहां से आ गई ताकत?